गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का क्लास लेने जा रहे हैं वो जंप है। जंप पे आज हम चर्चा करेंगे या जंप का क्लास लेंगे हम। वैसे तो अगर फिजिकल फिटनेस की बात करें तो जंप के द्वारा हम अपने स्ट्रेंथ, स्पीड आदि मोटर एबिलिटी का विकास कर सकते हैं। अगर इवेंट के रूप में बात करें, मतलब खेल के रूप में बात करें, तो ये जंप जो है एथलेटिक्स इवेंट के अंतर्गत आता है। ये एथलेटिक्स में फील्ड इवेंट है। तो जो एथलेटिक्स में जो जंप इवेंट्स हैं वो 4 तरह के हैं। पहला है लॉन्ग जंप, दूसरा है हाई जंप, तीसरा है ट्रिपल जंप और चौथा है पोल वॉल्ट। तो सबसे पहले हम लॉन्ग जंप पे चर्चा करेंगे। तो लॉन्ग जंप इवेंट एथलेटिक्स का फील्ड इवेंट है। इसमें एक फील्ड होता है, मतलब पिट होता है, जिसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 2.75 से 3 मीटर होती है। इसका जो रनवे होता है जिस पे हम दौड़ के जंप करते हैं वो 40 से 45 मीटर होता है और जो इसकी चौड़ाई होती है 1.21 से 1.21 मतलब 1 मीटर 21 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर 22 सेंटीमीटर तक होता है। और जो एक टेक ऑफ होता है जहाँ से हम जंप करते हैं, ये 1.22 मीटर इसकी चौड़ाई होती है ±1 सेंटीमीटर और लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है 1.22 मीटर होता है और जो इसकी टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। इसी पे हम यहाँ से रनवे से दौड़ के आते हैं और यहाँ पे टेक ऑफ लेते हैं और स्पीड में जंप करते हैं। ये जो टेक ऑफ बोर्ड है, टेक ऑफ बोर्ड से पिट की मतलब जंपिंग पिट की जो दूरी होती है मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए, 1 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया ये लॉन्ग जंप की पिट के बारे में। और ये इसमें क्या है, तो सबसे पहले होता है रनवे या अप्रोच रन। अप्रोच रन क्या है, जो इस पर हम दौड़ते हैं यहाँ तक, ये हो गया अप्रोच रन। उसके बाद से हम इस पर टेक ऑफ करते हैं, मतलब पैर को रखते हैं और उसके बाद से ये फ्लाइट, मतलब यहाँ जंप करते हैं, फ्लाइट करते हैं और उसके बाद से ये इस पर लैंड करते हैं। तो अप्रोच रन, टेक ऑफ, फ्लाइट और ये हो गया लैंडिंग। ये होता है 4 जो पार्ट है इसके, रनवे यानी अप्रोच रन, टेक ऑफ, फ्लाइट जो ऊपर हवा में रहते हैं उसको फ्लाइट करते हैं और इसमें लैंड करते हैं जो खिलाड़ी, उसको बोलते हैं लैंडिंग। तो ये हो गया लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप को 4 मतलब उसमें होता है, एक रनवे होता है, दौड़ते हैं उसको रनवे करते हैं, जो ऊपर इस पर टेक ऑफ लेते हैं और उसके बाद जब टेक ऑफ लेने के बाद फ्लाइट करते हैं, ऊपर करते हैं और उसके बाद लैंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग जंप। इसके जो टेक्निक होते हैं किस किस उसमें करते हैं, तो पहला इसका हिच किक होता है और उसका होता है हैंग। इसमें 2 टेक्निक से इसको हम करते हैं, हिच किक और हैंग। ठीक है, ये आपको करना है। ये लॉन्ग जंप का था और ये इसका जो चौड़ाई है मैंने लंबाई बता दिया 9 मीटर, चौड़ाई 2.75 से 3 मीटर। इसकी जो फेमस इंडिया की फेमस खिलाड़ी हैं अंजू बाबी जॉर्ज हैं, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में अपना मेडल प्राप्त किया है इंडिया के लिए, और जो वर्ल्ड लेवल पे हैं माइक पॉवेल। अब हम बात करते हैं हाई जंप की। तो हाई जंप में एक पिट होता है, गद्दा होता है, ये गद्दा होता है, इसके ऊपर एक क्रॉस बार लगा होता है, ऐसे क्रॉस बार लगा होता है और ये जो गड्ढे की 5 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर लंबाई होती है और इसकी जो ऊंचाई होती है, जो हाइट होता है गद्दे का 60 से 70 सेंटीमीटर। इसका अप्रोच रन आप कोई डिसाइड नहीं है, आप 15 से 20 मीटर होता है
और ये जो इसका क्रॉस बार होता है 4 मीटर होता है, क्रॉस बार 4 मीटर का होता है। और इसको हम ऐसे जंप करके सर्कल में जंप करके आते हैं और इस बार को क्रॉस करके जंप करने का कोशिश करते हैं। इस पे इसके भी जो है अप्रोच रन, यहाँ से जो दौड़ के आते हैं यहाँ तक कहीं भी इसका टेकअप हो सकता है, ये टेकअप कहीं भी हो सकता है। जो ये स्टैंड क्रॉसबार लगे होते हैं इसके बीच में कहीं भी टेकअप हो सकता है। तो एक अप्रोच रन ये हो गया। अप्रोच रन ये यहाँ से यहाँ तक किसी भी टेक्निक से करें। उसके बाद ये टेकअप हो गया और उसके बाद ये फ्लाइट या क्लियरिंग द क्रॉसबार और उसके बाद हो गया स्पीड पर करेंगे लैंडिंग। अगर हम जंप करते हैं, अगर हम हाई जंप में जंप करते हैं और इस क्रॉसबार को क्रॉस कर लेते हैं और ये क्रॉसबार गिर जाता है तो ये फाउल हम मानते हैं। ठीक है, क्रॉसबार गिरना नहीं चाहिए। हिलने के बाद अगर रुका रहता है तो वो फाउल नहीं रहता है। तो ये हाई जंप है। इसके जो टेक्निक है, किस किस विधि से हम इसको करते हैं, तो उसमें है सीजर, ईस्टर्न, वेस्टर्न रोल, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, स्ट्रडल रोल और फास्टबेरी फ्लॉप। तो इसमें जो मेन टेक्निक है जिससे हम ज़्यादा हाइट को कवर करते हैं वो है फास्टबेरी फ्लॉप है, जो पीछे से मतलब पीठ की साइड से हम इस मतलब क्रॉसबार को क्रॉस करते हैं, पीठ की साइड से उल्टा आते हैं, ऐसे क्रॉसबार लगा होता है और इसको हम दौड़ के आते हैं और उल्टे साइड से इसको क्रॉस करते हैं। तो ये फास्टबेरी फ्लॉप टेक्निक है, ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसमें जो सबसे मतलब फेमस जिमी जॉर्ज हैं, हाई जंप के फेमस खिलाड़ी, और फास्टबेरी फ्लॉप भी हैं जिनके नाम पे ये टेक्निक बना हुआ है। फास्टबेरी फ्लॉप के नाम पे ये हाई जंप टेक्निक बना हुआ है जो अभी तक सबसे ज़्यादा यूजफुल है, जिसका ज़्यादा हमने परफॉर्मेंस गेन किया। तीसरा जो हमारा गेम जंप है ट्रिपल जंप, तो उसमें भी सेम लॉन्ग जंप की तरह होता है। फिट जो होता है लॉन्ग जंप की तरह ही होता है। ये जो होता है फिट लॉन्ग जंप की तरह सेम होता है। ये रनवे हो गया, रनवे। और यहाँ पे इसमें बस टेक ऑफ, इसकी भी लंबाई 9 मीटर और ये जो चौड़ाई होता है 3 मीटर से लेके 2.75 मीटर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है जो टेका बोर्ड है जहाँ से हम जंप करते हैं, वुमेन के लिए मतलब पुरुषों के लिए 13 मीटर की दूरी पर, मतलब लैंडिंग एरिया से 13 मीटर की दूरी पे क्या होता है, टेक ऑफ होता है। ये जो होता है टेक ऑफ 13 मीटर की दूरी पे ये टेक ऑफ होता है पुरुषों के लिए, और जो महिलाओं के लिए होता है वो 11 मीटर की दूरी पर होता है। 11 मीटर की दूरी पे होता है। इसकी जो टेक्निक है ये रनवे सेम होगा। उसके बाद टेक ऑफ, हॉप, स्टेप एंड जंप। ये यहाँ से टेक ऑफ लेंगे, उसके बाद हॉप करेंगे, हॉप, स्टेप, उसके बाद जंप। 3 बार इसको 3 मतलब लेग पे ये निर्धारित होता है, हॉप, स्टेप एंड जंप। ये इसको त्रिकूट के नाम से भी जाना जाता है। ये तो ये हो गया हमारा हमने पढ़ा लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप। तो इसमें पुरुषों के लिए 11 मीटर की दूरी से मतलब 13 मीटर की दूरी से जंप किया जाता है और महिलाओं के लिए 11 मीटर की दूरी से जंप किया। और इसमें जो होता है जंप में, किसी भी जंप में 6 से 8 मतलब चांस आपको दिए जाए, मतलब अटेम्प्ट दिया जाता है। उसी में आपको अपना बेस्ट करना होता है। जो सबसे बेस्ट लॉन्ग जंप में जो सबसे बेस्ट हो
या हाई जंप में जो सबसे बेस्ट हो उसको माना जाता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट इवेंट आता है पोल वाल्ट। पोल वाल्ट क्या है? पोल, इसमें जो खिलाड़ी होता है एक पोल को या बांस को लेकर दौड़ता है रनवे पे दौड़ता है ऐसे, और ये प्लांटी बॉक्स होता है जिसमें पोल को प्लांट करता है और उसके बाद से पोल के सहारे इस बार को, जो भी क्रॉस बार लगे होते हैं, उसको क्रॉस करने का, अधिकतम ऊंचाई को क्रॉस करने का प्रयास करता है। पोल वाल्ट में अधिकतम ऊंचाई को क्रॉस करने का प्रयास करता है। इसको पोल के लेकर दौड़ा जाता है और इसमें जो हाथ को, जो ये पोल को लेकर चलते हैं या दौड़ते हैं, उसमें हाथ को फिर चेंज नहीं किया जाता है। इसमें प्लांट करने के बाद इसको, ये हाइट को क्रॉस किया जाता है। ये है पोल वाल्ट इवेंट। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए ही कंपटीशन होता है। महिला पुरुष जो भी ये जंप्स हैं, मेन और पुरुष दोनों ही वर्ग में, ओलंपिक में, एशियंस में, कॉमनवेल्थ में और राष्ट्रीय मंडल खेलों में आयोजित किया जाता है। और पोल वाल्ट के जो फेमस खिलाड़ी हैं सरगई बुप्पा हैं, जिन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को कई बार तोड़ा है। तो आज हमने जंप क्लास के विषय में चर्चा किया है। आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत